बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उसी यूनिट को यानी यूनिट 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को। देखें, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस फिर मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स देखी थी कि मैट्रिसेस कितनी टाइप्स की हैं और उसकी ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। फिर कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, इसके अलावा स्केलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, इन सारों को बताया था। अब हम और एंड पर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सीख लिया था कि मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। और अभी हम उसी को ही इस्तेमाल करते हुए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कैसे बनेगी। मिसाल तौर पे अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स मैंने ली है यहाँ पे से 1 2 3, यहाँ पर फर्स्ट किया 3 -1 0 और यहाँ पर 3 2 -1, यहाँ पे हमने 0 लिया और यहाँ पर आपने इसे, ये फर्स्ट रो हमारे पास आ गई 1 2 3, ये बन गया 2 -1 और 0, तो 2 -1 और 0 बना और 3 0 से हम यहाँ पर इसे 1 कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि ये मैट्रिक्स एक मैंने सेलेक्ट की है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेके देखता हूँ कि ट्रांसपोज इसका क्या आ रहा है। ए के ऊपर ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेंगे तो अब मैंने अपने मैट्रिक्स के ऊपर एक स्मॉल टी आपने लिख लेना है जो कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। और ट्रांसपोज का प्रोसेस मैंने आपको क्या समझाया था कि आपने जो उस मैट्रिक्स की रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखें, ये रो क्या है 1 2 3। अब आपने इसको इस कॉलम में लिख लेना है, ये 1, ये 2, ये 3। अब आप देखें सेकंड रो, ये सेकंड रो 2 -1 1, तो आप यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, ये 2 -1 और 0। फिर आप ये थर्ड रो देखो कि थर्ड रो आपने ये ली, अब इसे थर्ड कॉलम में लिख लें, ये थर्ड कॉलम में। तो आप देख सकते हो कि ये 3, ये 0 और ये -1। अब हम ज़रा गौर करें तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नज़र आएगी कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम हैं। आप देख सकते हो कि इक्वल मैट्रिसेस को हमने डिफ़ाइन किया था पिछले लेक्चर में कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनकी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में एंट्रीज सेम होती हैं। चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, 3 3, नेक्स्ट रो में देखें, ये 2, ये भी 2, -1 -1 0 0। सेकेंड रो में सेम आ रही है। थर्ड रो देख लें, ये 3, यहाँ भी 3, फिर ये 0, ये भी 0, -1, ये भी एक्चुअली -1 हमने लिया, सॉरी इसे भी -1 कर लें। तो अब आप ये देखें कि ये सेम एंट्रीज़ हैं। इसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ए का ट्रांसपोज या ए दोनों बराबर हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक को अगर आपको प्रूव करना हो कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आपने क्या करना होगा, आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद आपने चेक करना है कि दोनों मैट्रिसेस सेम आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर सेम हो तो प्रूव हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। इसी तरह से फिर हम डिफ़ाइन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। देखें, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल तौर पर एक मैट्रिक्स मैंने सेलेक्ट की, चलें, ये 0 1 2, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये मैं -1 ले लेता हूँ, ये -2 ले लेता हूँ। फिर आप देखें कि -1 से मैं इसको अगर मैं 2 ले लेता हूँ, ये चलें मैं 0 कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर 1 कर लिया। तो अब उसके बाद देखें
यहाँ पर ये मैंने -1 लगा लिया। थर्ड में से मैं चलें ये ले लेता हूँ। मैं इसका ट्रांसपोज लेके चेक करता हूँ कि देखें इसका ट्रांसपोज क्या बन रहा है। ये 0, ये 1, ये 2, ये रो थी, ये कॉलम बन गया। फिर सेकंड रो ये बनी, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन गया। फिर थर्ड रो से आपने थर्ड कॉलम बनाना है, -2, -1, 0। अब देखें अगर इसमें से तमाम एंट्रीज़ में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो देखें ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये माइनस तमाम एंट्रीज़ में से मैं माइनस का साइन बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस का हो गया, 1 जो है वो माइनस का हो गया, 0 एज इट इज़ रहा, -1 की जगह +1 आ गया, इस 2 की जगह -2 हो गया, इस 1 की जगह -1 आ गया, 0 एज इट इज़ रहा। अब आप ये देखें कि माइनस का साइन कॉमन लेने पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिसेस आप देखें कि सेम है। ये देखें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस देख लें। ये 0, पहली रो को चेक करते हैं, 0 1 2, ये देखें 0 1 2। फिर आप नेक्स्ट को आप चेक करो कि -1 0 1, सेकंड देखो -1 0 1। फिर थर्ड को आप चेक करें तो थर्ड में आपके पास आ रहा है -2 -1 0, -2 -1 0। यानी मैं इस पूरी मैट्रिक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखें ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि A ट्रांसपोज, ये वाला माइनस इसी तरह ही है और ये पूरी क्या चीज़ है, ये A है, तो इसी जगह A लिख लिया। तो अब ज़रा गौर करें, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आया। इसमें और इसमें फ़र्क देख लें, इसको और इसको ज़रा चेक करें। ये देखें आपको क्लियर एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि अगर A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आपके पास वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाए तो तब तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस के साइन के साथ वही मैट्रिक्स अगर आ जाती है तो तब ये क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो डिफरेंस याद रहेगा आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कब आपके पास बनेगी। अब हम ये देखते हैं कि मैट्रिसेस कब आपस में ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। matrices conformable for addition or subtraction। देखें दो मैट्रिसेस अगर हम ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। If the orders of two matrices are equal, या जिसे हम सेम का नाम देते हैं, then the matrices can be added or subtracted। ये बात बिल्कुल आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आपने देखना हो कि ये दो मैट्रिसेस अगर आपको दी गई हैं कि ऐड हो सकती हैं या नहीं, तो सबसे पहला काम आपको क्या देखना होगा कि उनके ऑर्डर सेम है या नहीं। मिसाल तौर पर देखें, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए मैट्रिक्स ली है मैंने 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स मैं बी ले लेता हूँ से 2 -1 3 4 5 7। तो अब ये देखें कि ए और बी आपस में ना तो ऐड हो सकती हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ए का ऑर्डर आप चेक कर सकते हो कि ये 2/2 है, जबकि बी का ऑर्डर जो है वो 2/3 है। तो ये ऑर्डर सेम नहीं है।
इसी वजह से ये आपस में ना तो ऐड हो सकेंगी ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकेंगी। तो ये ज़रूरी बात है कि मैट्रिसेस के ऑर्डर का सेम होना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो आपको फ़ौरन ही बता देना है कि दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज़ नॉट सेम, सो द टू मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आपने ऐड नहीं कर लेना उन्हें, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन अभी हम देखेंगे कि वो 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस के तहत होती है, कि 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस तभी हो सकेगी कि जबकि मैट्रिसेस सेम हो, ऑर्डर के साथ हो। देखिए एडिशन मैं अब सब बता रहा हूँ आपको कि ये एडिशन कैसे होगी। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, यही ले लेते हैं 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स में सिर्फ इतना वाला ये इसका ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, 2 - 1 4 5। अब आप ये देखेंगे इसका ऑर्डर कितना है 2/2, और इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। और अब आप ये देख सकोगे कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। a + b अगर हम करें तो 1 2 3 4 प्लस 2 - 1 4 5, और 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस होगी तो 1 + 2 होगा, 2 - 1 3 + 4 और 4 + 5। बस इस वीडियो में बस यहाँ तक ही मैंने आपको बताना था। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी एक एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।